नमस्कार। डॉक्टर जयवीर साहब PDIS 103 की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 है नीड ऑफ सेफ्टी इन केमिकल इंडस्ट्री, या फिर क्वेश्चन है कि व्हाई सेफ्टी इन केमिकल इंडस्ट्री इज वाइटल। सेफ्टी की तो बात हम हर जगह पर करते हैं, मगर केमिकल इंडस्ट्री में इसका और वाइटल क्यों है, यानी और इम्पोर्टेंस क्यों है? बहुत ही सिंपल सी बात है। केमिकल्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि टॉक्सिक, एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड। जो टॉक्सिक है, टॉक्सिक यानी जिसकी वजह से, जिसको इनहेल करके या तो डिजीज हो जाएंगे पर्सन को, या फिर डेथ भी हो सकती है। केमिकल हो सकते हैं फ्लेमेबल, जिससे आग लग सकती है। एक्सप्लोजिव, बड़ा सा ब्लास्ट हो सकता है। कोरोसिव, जो स्टील मटेरियल्स हैं उसको कोरोड कर सकते हैं। या फिर रिएक्टिव, जो स्किन डिजीज या और केमिकल्स के साथ रिएक्शंस देते हैं। तो ये सारी वजह से अ, जो इंडस्ट्री है वहां पर केमिकल्स अगर रखे गए हैं तो वहां पर सेफ्टी का रिक्वायरमेंट और ज्यादा होता है। चलिए इसको आसान भाषा में एक शॉर्ट की के माध्यम से समझते हैं कि कैसे आंसर लिखना है। केमिकल का पहले 4 लेटर्स उठाइए, CHEM, यहां से बनती है इसकी शॉर्ट। सी यानी केमिकल्स एवरीवेयर इन डेली लाइफ। केमिकल एवरीवेयर का मीनिंग है डेली लाइफ में हम घर पर ही बात करें तो केमिकल्स का यूज होता है। LPG सिलेंडर, जो मेडिसिन हम लेते हैं वो भी केमिकल ही है। पानी भी हम पी रहे हैं वो भी एक केमिकल ही है। कोई चीज स्टोर कर रहे हैं लिक्विड फॉर्म में या कोई और फॉर्म में तो वो भी केमिकल ही है। और जब भी हम केमिकल यूज करते हैं तो उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर बार बार चेंज होता रहता है। तो इट्स लिविंग थिंग जो सेफ्टी के लिए हमें बहुत परसेप्शन लगाती है। इसका मतलब है कि अगर हमने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी पहना हुआ है और फिर भी अगर मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मीन्स केमिकल इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ, तो PPE पहनने के बावजूद भी वहां पर मेरे साथ हादसा हो सकता है। ये इसी वजह से केमिकल इंडस्ट्री में सेफ्टी इज अ वाइटल, सेफ्टी रखनी पड़ेगी। और जैसे मैंने कहा कि हजार्डस है, वैसे तो ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ एक केमिकल इंडस्ट्री है, यहाँ पर केमिकल्स ही है सारे। और हजार्ड की सिवियरिटी है, सिवियरिटी इन द सेंस टॉक्सिक हो सकती है केमिकल्स, फायर, फ्लेमेबल हो सकते हैं, एक्सप्लोजन हो सकता है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर सकते हैं, यानी कि जो जमीन है उसकी फर्टिलिटी कम कर सकते हैं, जो पानी है उसको मिटिगेट कर सकते हैं, या फिर जो एयर है उसको पॉल्यूट कर सकते हैं। जो नियर बाय एरिया है इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री के अंदर के लोगों को तो प्रॉब्लम है ही, जो बाहर वाले हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। और काफी टाइम केमिकल इंडस्ट्री में तभी पता चलता है जब कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है कि ये हुआ भी। जैसे कि एग्जाम्पल, C के बाद H के बाद E यानी एग्जाम्पल, भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद पता चला कि किस तरीके से जो जिस केमिकल को पानी नहीं छूना चाहिए था उस केमिकल को पानी उस केमिकल के अंदर चला गया। एंड देखते ही देखते वहां पर बड़ा लीकेज हुआ एंड बहुत बड़ी हजार्ड जनरेट। तो ये जो बात है भोपाल गैस ट्रेजेडी की, वो हमें ये सिखाता है कि केमिकल इंडस्ट्री में काफी टाइम ऐसा होता है कि तब पता चलता है जब कोई चीज हो जाए। एंड केमिकल इंडस्ट्रीज के मैंडेटरी सेफ्टी लॉज हैं, कंट्रोल है, उसके हैजमेट या कोड्स हैं, इमरजेंसी पेनल कोड है जिसको लगाया जाता है हर एक केमिकल के ऊपर, जो हमें इंडिकेट करता है कि
अगर इस केमिकल को कभी भी यूज करो और कोई हादसा हो तो किस कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करना चाहिए, या फिर वहां पर जो हैजमेट कोड है वो बताता है कि इसको किस तरीके से, अगर कोई फायर एक्सप्लोजन हुआ तो बुझाना चाहिए, फायर ब्रिगेड आए तो उसके लिए भी एक कोड है कि किस तरीके से उसे वर्क करना है, इवेक्यूएशन करना है। तो वो चीजें एज पर लो पता होनी चाहिए। ये एम की बात है। तो वापस आंखें बंद करके एक बार हम याद करेंगे इस शॉर्ट की को कि केमिकल इंडस्ट्री में सेफ्टी का रोल की वाइटल है। उसकी शॉर्ट की है CHEM। सी से बात होती है केमिकल जो डेली लाइफ में हम यूज कर रहे हैं, इसी वजह से उसका इम्पोर्टेंस है। फिर एच है हजार्डस है, हजार्ड में टॉक्सिक, फ्लेमेबल, फायर, एक्सप्लोजिव एंड रिएक्टिव, ये सारे केमिकल्स रिएक्शंस हो सकते हैं, हजार्ड्स हो सकते हैं। फिर ई यानी एग्जाम्पल, भोपाल केस ट्रेजेडी हमें बताती है कि कोई हजार्ड होने के बाद भी पता चलता है कि वो हजार्ड कैसा होगा। एंड एम, एम यानी लॉज जो बनाए गए हैं, जो मैंडेटरी लॉज हैं, उसको हमें सेटिस्फाइड करके चलना है, उसकी हिसाब से ही केमिकल इंडस्ट्री में सेफ्टी रखनी है। तो दिस आर दी मेन पॉइंट्स जहां पर हमें आंसर देने के लिए एक छोटा सा मिनिमोनिक्स बन गया है। हैव अ नाइस डे।